हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस सर्विस को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर नजर डाली थी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम नजर डालेंगे ऑन द रिमेनिंग ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स और जानेंगे उनके फायदे और नुकसान। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस सर्विस के अंदर सबसे आसान टॉपिक है। पिछले साल इसको रिड्यूस किया गया था, लेकिन इस साल वो हमें पढ़ना ही है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 24 मार्क के लिए जब एक चैप्टर आने वाला होता है तो उसमें सबसे आसान चीज जो है वो तो अपने को पक्की कर ही लेनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट उसी में से एक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, प्यार अपना बरकरार रखिए और चैनल पर बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिए, काम आसान हो जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट को ताकि आप अपनी पढ़ाई को वहां से बूस्ट कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और इसीलिए शुरुआत में एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली क्या है? तो इट इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। काय का मूवमेंट बॉस? तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज का, लोगों का, पीपल का, मशीन का। याद रखिए, जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो पाता है तो वो ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हो पाता है, उसकी बदौलत ही हो पाता है। बिना ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशंस इकोनॉमी में, देश को बनाने में। 1991 से ही हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया था ताकि हम एक समृद्ध देश बन सकें, एक डेवलप्ड कंट्री बन सके, ओवरऑल ग्रोथ हासिल कर सकें। तो यही हमारी कोशिश रही है। बात करें ट्रांसपोर्ट की मीनिंग की, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स and goods from one location to another location, or it can be defined as a means of carrying goods and people from one place to another place। यानी एक जगह से दूसरी जगह लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कमोडिटीज का जो मूवमेंट है उसी को कहते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में, ट्रांसपोर्टेशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने कई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किए थे। हमने रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट देख लिया। आज हम बाकी के सारे मोड जो है वो कवर करने वाले हैं। खासतौर पर एयर और वाटर पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इनमें से ये जो रोड, रेल, एयर और वाटर है, इनमें से कुछ ना कुछ आने की जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। तो चलिए आज हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर शुरुआत करते हैं सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट के साथ। हवाई जहाज की यात्रा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एयर ट्रांसपोर्ट ये मॉडर्न डे वर्ल्ड में एक फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका है। तेजी से आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए। बहुत आसान हो गया है ट्रैवल करना आजकल। वीजा, पासपोर्ट्स और ये सब के आसानी से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप एयर ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं, लंबी दूरी क्विकली कवर कर पाते हैं। बिजनेस और कॉर्पोरेट्स के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट का जो यूजेज है वो बहुत बड़ा है पिछले कई वर्षों के अंदर। यस, कोविड के टाइम पे जरूर इसको एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था और बहुत ज्यादा नुकसान भी झेला गया था, क्योंकि कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनकर के सामने आता है। क्या है खास? तो याद रखिए, एयर ट्रांसपोर्ट कैरीज द गुड्स एंड पैसेंजर्स through airways, हवाई यात्रा, by using different aircrafts like passenger aircrafts, cargo aircraft, helicopters etc। तो इन अलग अलग माध्यमों से, इन अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके जरिए जो है हम आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं, इजी हमारा काम हो पाता है। जी हाँ, बात करें यहां पर दोस्तों, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, कैसा मोड है बॉस? फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये तो भैया रोड ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये तो यार रोड ट्रांसपोर्ट ही दे सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही ये सुविधा जो है वो मिलती है, डोर टू डोर सर्विस वाली। बाकी इन हिली और माउंटेनियस एरियाज वेयर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट एक्सेसिबल, एयर ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट मोड। तो कई ऐसी जगह है जहां रेल नहीं पहुंच पाती, जहां पर बहुत ज्यादा हिली और माउंटेनियस एरियाज,
वहां पर दूर दराज में एक बड़ा सा एयरपोर्ट है और वहां पर आपको एरोप्लेन से छोड़ा जाता है और हेलीकॉप्टर्स वगैरह से आप जा सकते हैं। वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट ऐसे में काफी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। हमने देखा है हमारी जांबाज मिलिट्री को भी कई बार हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए और कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में अब बहुत काम आता है एयर ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो सुटेबल मोड इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक वॉर, मेडिकल, नेचुरल कैलामिटीज, रेस्क्यू ऑपरेशंस एक्सेट्रा। एयर ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। तो इसके दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं बॉस, एक तो डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। आपको लोकली ट्रैवल करना है, डोमेस्टिक में देश के अंदर ट्रैवल करना है तो एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपको गोवा से जाना है दिल्ली या दिल्ली से आपको मुंबई आना है, ऐसे अपने अंतरराज्य आपको जो ट्रैवल करने हैं तो भी आप डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो है सहारा ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है तो बॉस आपको विदेशों में जाना है, अलग अलग देशों में आपको जाना है, आपके कामकाज से के सिलसिले में, आपके बिजनेस के सिलसिले में, या आपको घूमने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, अलग अलग कारण हो सकते हैं तो ऐसे में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लगता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट इन फिक्स्ड एयर रूट्स। जिस तरह से रूट्स होते हैं ना रेलवे के, रोड के, वैसे ही एयर रूट्स भी बनाए गए हैं और इन फिक्स्ड एयर रूट्स पे ही जो है एयरलाइंस जो है चलती हैं। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एयरवेज कंपनीज आर गिविंग सर्विसेज ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर में आती है, स्पाइस जेट प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल क्वांटास एयरवेज लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनियां हैं जो हमें एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करा रही हैं। चलिए अब कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको नजर आएंगे। एक सबसे बड़ा फास्टेस्ट मींस है। क्या है? फास्टेस्ट मींस है, क्विक है, इससे तेज कुछ नहीं है भाई, बहुत फास्ट पेस है ये और आपको तेजी से लंबे डिस्टेंस पर पहुंचा सकता है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, फास्टेस्ट कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट प्लेज वाइटल रोल ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी सिचुएशन। जैसा मैंने आपको बताया हमारी मिलिट्री को रेस्क्यू ऑपरेशंस में, आपातकालीन स्थिति में मदद करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है ऐसी जगहों पर जहां नहीं पहुंच सकते वहां हेलीकॉप्टर्स मिलिट्री के पहुंच जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में वहां जा सकते हैं और इनसे ही हमें मदद मिलती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत बड़ा एडवांटेज। इसके अलावा एज एयर ट्रांसपोर्ट यूजेस नेचुरल वेज, नो सेपरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड लाइक रोड और रेल ट्रांसपोर्ट। रूट अलग से नहीं बनाना पड़ता, एयरपोर्ट वगैरह की हमें प्रबंध करना ही पड़ेगा, लेकिन रूट अलग से नहीं बनाना पड़ता क्योंकि ये तो नेचुरली हवा में चल रहे हैं तो ये नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कर रहे हैं। ये भी एक एडवांटेज यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा इट इज लेस पोल्यूटिंग एज कंपेयर्ड टू रोड ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन कम है। इट इज यूजफुल इन सच एरियाज वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट अवेलेबल। जहां पर दूसरे मोड्स एक्सेसिबल नहीं है वहां पे रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी एडवांटेजेस जो हैं आपको समझ आ गए होंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, उसी प्रकार कुछ डिसएडवांटेजेस आपके सामने यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। भैया बहुत पैसा जाता है, महंगा है, हवाई जहाज से जाएंगे, टिकट कितने का है? 11,000 का टिकट है, अरे बाप रे। तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि यार ये टिकट मैं ले भी पाऊंगा या नहीं, पहले से बुकिंग करूंगा तो शायद सस्ता पड़े और इतना दूर का तो मैं सोचता भी नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है। इट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। यस, वेदर कंडीशंस यार, कभी बिजली कड़क रही है, कभी तूफान आ गया, कभी हवामान खाते ने एक अलर्ट जारी कर दिया, तो ऐसे में वेदर कंडीशंस की वजह से कई फ्लाइट्स डिले होती हैं, कैंसिल भी हो जाती हैं। इट इज नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटे डिस्टेंस के लिए तो नहीं है भाई, छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं है। नॉट सूटेबल याद रखिए, क्या है ये? नॉट सूटेबल है। क्या है ये? नॉट सूटेबल है, मतलब आपको याद रखना है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फायदेमंद है। शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो आप रोड और रेलवे का सहारा ही लीजिए, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा। बात करें दोस्तों आगे तो इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। एयरलाइन आसानी से तो नहीं भैया हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट बहुत पैसा जाएगा, रनवे बनाना पड़ेगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर बनाने पड़ेंगे, सिग्नल जहां से आएंगे, तो बहुत खर्चा तो है। ऐसा नहीं कि आसानी से एयरलाइन जो है शुरू कर सकते हैं, एक्सपेंसिव। एयर ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि आप कहीं पे भी घुसा नहीं सकते अपना एरोप्लेन। वहां पार्किंग नहीं मिली ना तो भाई मैंने यहां से ऐसा लेफ्ट मार लिया, ऐसा नहीं कर सकते भाई। एरोप्लेन्स जो हैं वो बहुत, क्योंकि आप किसी दूसरे देश की
आप एयर रूट में डायरेक्टली नहीं इन्वेड कर सकते, घुस नहीं सकते, ये आतंकवाद माना जाएगा कि आप कैसे बिना परमिशन के आ गए। तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, एज एरोप्लेन्स ऑफ सम नेशंस आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ओवर अदर कंट्रीज। तो आपको परमिशन होनी चाहिए, ये इसके डिसएडवांटेज है, कहीं पे भी हवाई जहाज लेकर आप उड़ नहीं सकते, ये एक डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही समझ आ गए होंगे एयर ट्रांसपोर्ट के। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट निकल करके आता है, ये है सुपर फेमस वाटर ट्रांसपोर्ट। एंशियंट भी है, प्राचीन काल से चला आ रहा है और काफी पॉपुलर भी है। स्लो तो इसे कहते ही हैं, लेकिन इतना भी कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसीलिए सबसे पॉपुलर वाटर ट्रांसपोर्ट को माना जाता है। अब बहुत तरक्की कर चुका है, कार्गो शिप से बहुत गुड्स एंड सर्विसेज भारत के जो हैं दूसरे देशों में जाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे देशों से आते भी हैं समुद्री रास्तों से। तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर मोड है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। कई पनडुब्बियां लेकर, कई जहाज लेकर कई लोगों ने कई देश खोज डाले। तो ये भी कहानियां हमने सुनी है कि किस तरह से अमेरिगो वेस्पुसी ने, किस तरह से अलग अलग कोलंबस ने, किस तरह से जहाजों का सहारा लेकर तो लोग ट्रैवल करते थे पहले। और ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे जबरदस्त मोड माना जाता है। जी हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स on waterways by using various means like boats, steamers, launches, ships, etc. इस तरह से जब आप पानी के माध्यम से, पानी के रास्तों से जब ट्रैवल करते हैं या गुड्स और सर्विसेज को ट्रैवल करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कमोडिटीज भेजते हैं, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, with the help of these means, goods and passengers are carried to different places, both within as well as outside the country. When the goods and passengers move inside the country, it is known as inland water ट्रांसपोर्ट। देश के अंदर है तो इनलैंड, और जब when the different means of transport are used to carry goods and passengers on the ocean or sea route, it is known as ओशियन और सी ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? ओशियन और सी ट्रांसपोर्ट। कौन इसकी देखरेख करता है? तो जैसे रेलवे का रेलवे मिनिस्ट्री है, वैसे यहां पर आप देखिए कि वाटर ट्रांसपोर्ट में इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग looks after the development of ocean transport throughout the country। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की पूरी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है पोर्ट्स डेवलप करना, अच्छे पोर्ट्स बनाना जहां पर जहाज लोडिंग अनलोडिंग कर सके, रुक सके, ठहर सके। तो अच्छे पोर्ट्स का यहां पर बंधन किया जाता है और प्रबंध करके यहां पर जो है पोर्ट्स पे अक्सर जहाज बड़े बड़े हमारे रुकते हैं। तो शिपिंग के इस दौर में, मॉडर्न डे वर्ल्ड में बहुत जरूरी हो गया है वाटर ट्रांसपोर्ट। चलिए इसके भी कुछ फायदे, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं एडवांटेज बताऊं तो इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स। बड़ा बड़ा सामान है भैया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा बड़ा सामान, कार्गो में, शिप्स में बल्की और हैवी गुड्स आसानी से भेजा जा सकता है। इट इज सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। तो बहुत कम एक्सीडेंट देखे जाते हैं और इसीलिए बल्कि और हैवी गुड्स के लिए तो बहुत अच्छा है, सेफ है। इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। देश का इंटरनेशनल व्यापार इसी से प्रमोट होता है, क्योंकि ज्यादातर देश जो है आज भी समुद्री रास्तों से गुड्स का आवन जावन जो है देखते हैं, करते हैं। दोस्तों, देयर इज नो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रूट्स, क्योंकि वंस अगेन नेचुरली मेड रूट है समंदर का रास्ता। It offers more flexibility as compared to rail transport। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, कंफ्यूजन कम है। जहाज जो है वो आ रहा है, जा रहा है आराम से समुद्री रास्ता, नेचुरल रास्ता पकड़ के। तो यहां पर कंफ्यूजन और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। बढ़ते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि स्लो है भैया। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इट गेट्स हेवीली अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। भाई तूफान आ गया, सुनामी आ गया, बहुत तेज लहरें चल रही हैं, तो ऐसे में शिप पर जाना थोड़ा रिस्की साबित तो हो ही सकता है, क्योंकि समंदर के अंदर क्या गहराई में छुपा हुआ है कोई नहीं जानता दोस्तों, और इसीलिए रिस्क तो है। इट इज कंपैरेटिवली स्लो मूविंग, बहुत स्लो है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्ट है, रेलवे फास्ट है, रोड से डोर टू डोर भी मिल रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा तो है लेकिन स्लो है भाई। कब पहुंचेंगे? जहाज चल ही रहा है कब से, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं। समंदर ही समंदर दिखता है, कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, और इसीलिए इट इज स्लो मूविंग। याद रखिए, मोर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, शिप्स मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो ये खर्चा यहाँ पर भी होता है। जिस तरह एयरपोर्ट बनाने का खर्चा है, रनवे बनाने का खर्चा है, उसी तरह यहाँ पर भी पोर्ट वगैरह बनाने का खर्चा तो होने ही वाला है। आखिर में इट इज सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ द सी, यानी समंदर कैसा बिहेव कर रहा है उसी पर यह ट्रांसपोर्ट निर्भर करता है। अच्छा है,
शांत वातावरण है, अच्छा वातावरण है, वेदर कंडीशंस अच्छे हैं, पेरिल्स अच्छे हैं, तो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए वाटर ट्रांसपोर्ट के। कुछ आखिरी चीजें देख लेते हैं यहां पर, कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मॉडर्न डे में आ रहे हैं, जिसमें मोनोरेल और मेट्रो सेवाएं जो है वो अब शुरू हो गई हैं। ये और तेज गति से लोगों को कन्वीनियंस हो इसलिए बनाए जा रहे हैं। मोनोरेल और मेट्रो रेल की सुविधाएं बहुत पॉपुलर हो रही हैं, कम टाइम में बहुत फेमस हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट जरूर बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन फायदा बहुत है, कन्वीनियंस बहुत है, रिलैक्सेशन बहुत है, क्विक भी बहुत है। यस, दीज आर द टाइप्स ऑफ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फाउंड इन अर्बन एरियाज, शहरों में। दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी एफिशिएंट, ये ज्यादा कोयला, ज्यादा स्टीम वगैरह को यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते हैं, और इसीलिए एंड लेस polluting also. A monorail is a railway in which the track consists of single rail. Monorail बोले तो single rail, monorail बोले तो single rail, और beam एक ही होता है, single होता है. The term is also used to describe the beam of the system or the trains traveling on such a beam or track. याद रखिए, from the passenger's perspective, monorails can have some advantages over other modes such as less intersection turns, no traffic jam, absence of problem of collision, etc. Examples of monorail in India is Mumbai monorail. हमारे यहाँ पे मुंबई मोनोरेल है, ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं, क्विक पहुंच सकते हैं, फटाफट पहुंच सकते हैं, कोई कोलिजन, कोई टेंशन नहीं है, एक ही पटरी है और उसी के ऊपर सब कुछ काम काज जो है आसानी से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये मोनोरेल मेट्रो वाला आपको हिस्सा जो है ट्रांसपोर्ट का समझ में आ गया होगा। बात करें दोस्तों आखिरी कुछ मोड्स की, तो यहाँ पे रोपवे एक नया सिस्टम है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है, रोपवे से पहुंच सकते हो। वैष्णो देवी वगैरह में शुरू हो गया है, हमारे यहाँ विरार में, जीवदानी में शुरू हो चुका है। तो रोपवे एक अच्छा मोड है, बुजुर्ग हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो आसानी से रोपवे से ऊपर तक जा सकती हैं, चढ़ाई कर सकती हैं, इजीली पहुंच सकती हैं, बहुत सुविधा देता है। रोपवे रेफर्स टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच कनेक्ट्स टू प्लेसेस, यस, व्हिच कनेक्ट्स टू प्लेसेस ऑन द हिल्स और अक्रॉस वैली और रिवर। तो समुद्री नदी वगैरह है, रास्ता ऐसा कुछ है जो ऊंचाइयों पर है, दो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, दोनों को कनेक्ट करना है, तो रोपवे से किया जा सकता है। इन रोपवे ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज मूव ऑन व्हील्स कनेक्टेड टू रोप एंड आर यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स। एग्जांपल आर रायगढ़ रोपवे, बहुत फेमस है रायगढ़ फोर्ट पर जाने के लिए, रोपवे एट सोनमर्ग इन श्रीनगर एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से रोपवे भी एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो काफी पॉपुलर हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये गैसियस और लिक्विड सब्सटेंस के लिए होता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड्स गुड थ्रू पाइप्स के जरिए। मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस, क्या याद रखोगे? लिक्विड एंड गैसेस के लिए होता है, इंसान नहीं जा सकता पाइप में से। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम्स एग्जिस्ट फॉर सीवेज, स्लरी और वाटर, व्हाइल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो उम्मीद करता हूं यहां पर सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस सर्विस चैप्टर का सबसे इजी पार्ट ट्रांसपोर्ट 2 वीडियोस में अपन ने कवर किया। पिछले वीडियो में अपन ने रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और खासियत देखी। आज के वीडियो में बाकी सारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स हमने देख लिए। उम्मीद करता हूं आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते रहेंगे। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्री। अपना प्यार बरकरार रखिए, चैनल पर बने रहिए, हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।